ભાજપના પૂર્વ રાષ્ટ્રીય ઉપાધ્યક્ષ અને ભાજપ અગ્રણી શ્યામ જાજુ કેન્દ્ર સરકારના 9 વર્ષ પૂર્ણ થતા તેઓ રાજકોટ વિધાનસભાના કાર્યકરોને પ્રશિક્ષણ આપવા રાજકોટ આવી પહોંચ્યા છે। આ તકે તેઓએ અબતક મીડિયા હાઉસની શુભેચ્છા મુલાકાત લીધી હતી અને જણાવ્યું હતું કે ભાજપની ઓળખ નેતા, નિયત અને નીતિ છે। એટલું જ નહીં, ભાજપ કેડર પાર્ટી હોવાના કારણે દરેક ચૂંટણીમાં ઐતિહાસિક જીત મેળવે છે। વધુમાં તેઓએ જણાવ્યું હતું કે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીની કાર્યપ્રણાલીથી વિશ્વમાં ભારતની ક્રેડિબિલિટી વધી છે। વધુમાં તેઓએ કહ્યું હતું કે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીનો કોઈ જ વિકલ્પ નથી। આગામી 2024ની લોકસભા ચૂંટણીમાં ભાજપનું પૂર્વ આયોજન અને લોકો સુધીનો સંપર્ક ઐતિહાસિક जीत અપાવશે। सर, एक तो आप आए हैं तो संगठन की बात आज हम करना चाहते हैं कि जो भी फल मिलते हैं, पौधा जब आता है और अपन बोलते हैं रूट में क्या है, तो रूट से जो आता है वही फ्रूट आता है। तो रूट में जो संगठन की जो ताकत है, संगठन की जो नेटवर्क है और उस डिसिप्लिन है, वो आपने कैसी महसूस की और आप ये जो फल देख रहे हैं अपन, वो उसका रूट में क्या है? पहले से भारतीय जनसंघ हो या भारतीय जनता पार्टी हो, ये केडर पार्टी रही है। ये कभी केवल लीडर पार्टी नहीं थी। इस बार ऐसा समन्वय है, लीडर भी है, केडर भी है। नेता, नियत और नीति, 3 बातों से पार्टी की पहचान बनती है। हमारे पार्टी की पहचान कार्यकर्ता के व्यवहार से बनती है और वो कार्यकर्ता का प्रशिक्षण पार्टी में 12 ही महीने चलता है। आज अभी मैं यहाँ आया तो यहाँ के सभी विधानसभाओं में हमारे जो विस्तार जाने वाले कार्यकर्ता, उनके प्रशिक्षण, वो 2 इसमें मैं जाके आया। उनको क्या प्रशिक्षण दे रहे हैं हम दे रहे हैं 9 साल मोदी जी ने जो इतना बड़ा काम किया है सब क्षेत्रों के लिए, उनके पैम्पलेट लेके वो हर बूथ के लेवल के कार्यकर्ता के घर घर जाएंगे। इससे सरकार का मैसेज जाएगा, हमारा कार्यकर्ता जमीन पे उतरेगा, दूसरा लोगों का फीडबैक भी हमें मिलेगा। जो इसी बातें मैं आपसे सुन रहा था तो इसमें कई बातें हमारे लिए भी उपयोगी है। तो ये सब करने का तरीका एक पार्टी ने डेवलप किया है और इसका कारण है कि काम के आधार पे, विकास के आधार पे और केडर के ताकत पर पार्टी वापस बार बार जीत रही है। अनेक राज्यों में जीती है, अनेक विक्रम प्रस्थापित किए हैं और आज देश में ऐसा माहौल बनाया है कि इनके बगैर देश नहीं चलेगा या इनके एब्सेंस रहते तो क्या होता। फिर आतंकवाद देश में जैसे बढ़ रहा था, बाकी जो सब बातें थी, तो इस बार हम देख रहे हैं 10 साल पहले के रेलवे हो, रोड्स हो, देहात का सब व्यवस्थाएं हो, इस सब व्यवस्थाओं में जो आमूलचूल परिवर्तन आया है ये मोदी जी की देन है। उनका सोचना है और पूरे प्रशासन को उसमें लगाना। गरीबों के लिए तो इतने काम किए हैं, इतनी संवेदनशील सरकार हमने पहली बार देखी। जो उन्होंने सोचा कि 12 रुपए में इंश्योरेंस देना चाहिए, गरीब की जेब में पैसा नहीं, वो इंश्योरेंस करता नहीं है और सबसे ज़्यादा ज़रूरत उसकी है। आयुष्मान 5 लाख, किसी भी आदमी का ये फंडामेंटल राइट है, उसके बीमारी में उसको इलाज की व्यवस्था होनी चाहिए। गुजरात में तो उसको 10 लाख कर दिया। एम्स की संख्याएँ बढ़ाई, मेडिकल कॉलेजेस की संख्याएँ बढ़ाई। सर, लोगों को ऐसा लग रहा था कि इतना बड़ा देश, इतने बड़े लोगों को हेल्थ का जो देना, बहुत इंपॉर्टेंट बात करी आप कि कोरोना के पीरियड में लगा कि इनका हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर गवर्नमेंट उठ जाएंगी ऐसा लोगों को लग रहा था। क्योंकि बहुत सी गवर्नमेंट आज फ्री में बहुत, जैसे आपने देखा कि दिल्ली में जो हुआ है, रेवड़ी कल्चर बोलते थे, ये सब चीज़ जो आती थी, इसके सामने ये जो चीज़ हुआ है वो आप किस तरह से? तो मोदी जी ने बेसिकली ऐसा है, उस टाइम ताली बजवाई, थाली बजवाई, मोमबत्ती जलाई, पर उन लोगों को लगा, लोग मजाक उड़ाने वाले ने तो वो भी उड़ाया कि आपकी तो चलो पॉजिटिव पत्रकारिता है, क्या नहीं ताली बजाने से, थाली बजाने से कोरोना जाएगा क्या? वो तो हमें भी मालूम था, पर पूरे देश को एक बड़े संकट को फेस करने के लिए इकट्ठा बांधना जरूरी था। इसीलिए कारण ये हुआ, देश में एक भी आदमी के भूखमरी की केस नहीं आई, पूरा समाज रास्ते पे आ गया। सरकार पॉलिसी बनाता है, पैसा फंड अलॉट करता है, पर जमीन तक पहुंचाने का काम तो जनता करती है। तो ये कोरोना पीरियड भी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इतना वीक था तो भी लोग देहातों में रह रहे, लोगों का पलायन हो रहा है, डरे हुए हैं, तो भी सरकार ने जिस प्रकार से हैंडल किया और मेंटेन किया, आज इर्द गिर्द के देशों की इकोनॉमी वीक होने के बावजूद हमारा देश आज स्टेबल है और पूरे देश का, विश्व का भी इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट इधर आ रहा है। भारत की क्रेडिबिलिटी बढ़ी है, विश्वासार्हता बढ़ी है और मोदी जी ने इंटरनेशनल जो इमेज खुद की बनी है उसके कारण भी देश। सर, एक दूसरे झाड़ू की बात आती है, मोदी जी ने झाड़ू हाथ में लिया, बहुत लोगों ने झाड़ू की भी बात की, लेकिन झाड़ू मतलब झाड़ू से लेके जो इकोनॉमी की जो रिवोल्यूशन आई है, क्योंकि आदमी बीमार नहीं पड़ेंगे,
तो इकोनॉमी को सपोर्ट भी मिलेगा। ये जो एक थॉट प्रोसेस, ये जो बिहाइंड, जैसा आपने बताया ताली बजाना लोगों को जो मजाक लग रहा था, उसके पीछे का ये थॉट प्रोसेस है, बहुत बड़ा मतलब सोच मांगते थे। तो आपको थॉट प्रोसेस क्या है? 180 देशों के लोग इकट्ठा योगा करते हैं मोदी जी के नेतृत्व में। वही अमेरिका में जहाँ इनको वीज़ा नहीं था। तो ये सामान्य बात नहीं है, हर बात पे उनका फोरकास्टिंग है, उसके लिए मेहनत है और पूरे लोगों को साथ में ले जाने की क्षमता है। इसके कारण आज विश्व में भी भारत की एक पहचान बनी है। लोगों में भारत की जो 5वें नंबर की इकोनॉमी तो है ही, उसके साथ साथ मोदी जी एक ट्रबल शूटर, इस प्रकार का नेता आज उभर कर आए। आज ही हमने मोदी ने बताया कि वो थोड़े टाइम में ही वर्ल्ड में थर्ड नंबर पे आ जाएगी इकोनॉमी में। आज ही हम लोगों ने बताया कि भाई विद इन शॉर्ट टाइम इंडिया विल बी द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी वर्ल्ड में हो जाएगी, 5th लेवल पे। तो न्यूयॉर्क को दिवाली की छुट्टी देनी पड़ती है, उन्होंने अधिकृत कर दिया अगले साल से दिवाली की हमारी छुट्टी रहेगी। कई देशों में हमारे पासपोर्ट वीसा ऑन अराइवल हो गया है। ये जो साख बढ़ी है हमारे देश की, इसका पूरा श्रेय इस कार्यकाल को जाता है। 9 साल में देश के गरीब, मध्यम वर्गीय, व्यापारी, देश का इनकम इतना बढ़ा है, इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा लग रहा है। सरकार के खजाने में पैसा नहीं होगा तो कैसे आएंगे? तो ये सब काम मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। ये सबसे इसका श्रेय उनकी नीयत में है और देश का जो उनको समर्थन मिल रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये 4 कॉन्स्टिट्यूंसी जो मैं घूम रहा हूँ, निश्चित रूप से गुजरात ने तो पहले ही मैक्सिमम पॉइंट, ऑप्टिमम लेवल पर गुजरात है ही। 95 से लोगों ने दूसरी पार्टी को वोट ही नहीं दिया है, ना राज्य सरकार में दिया ना केंद्र में। वो ही इस बार रिपीट होने जा रहा है। और 24 के तो कल हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने यहाँ घोषणा भी की है, 400 पार की भी घोषणा की है और हर सीट को 5 लाख लीड की घोषणा की। अच्छा, विपक्ष अभी ऐसा एकजुट होके ऐसा प्लान करे कि बीजेपी के सामने एक ही कैंडिडेट खड़ा हुआ है, ये पॉलिटिकल कितना मतलब आपको लग रहा है कि क्या इम्पैक्ट हो सकते, बीजेपी को कितना मतलब रोक सकते हैं? आज ही पटना में सब पार्टियों की रैली हो रही है जो इकट्ठा आना चाह रहे हैं। देश केवल निगेटिविज्म पर नहीं चल सकता। जिनका कार्यक्रम साथ नहीं है, नीति साथ नहीं है, नेता एक नहीं है, और जो लोग आपस में भी हर राज्यों में लड़ रहे हैं आपस में, और वो केवल मोदी हटाओ इसलिए इकट्ठा आ जाएंगे। देश की जनता इससे निगेटिविज्म का कभी समर्थन नहीं करती, देश पॉजिटिव देखता है और मोदी जी ने देश का एजेंडा बदल दिया है। तो मुझे नहीं लगता इससे अंतर विरोध और अंतर कलह जिनमें हैं, ऐसे लोग केवल मोदी हटाओ के लिए इकट्ठा आए, लोग उस पर भरोसा नहीं। मतलब मोदी का कोई विकल्प नहीं है आपके हिसाब से? आज के दिनों कोई विकल्प नहीं है मोदी के साथ? नो अल्टरनेटिव।